अब बात करते हैं हम इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफ हमने पहले ही बना लिया और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड करी थी v = u + at, और हम किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। और हमें फाइंड करना है s = ut + ½ at²। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी बॉडी का जो ट्रैवलिंग का डिस्टेंस है किसी टाइम t में, उसे s मान लेते हैं। और जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है, बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल करी किस में, फिगर में हम देख सकते हैं OABC। OABC क्या है आपका, ये देखिए OABC आपके यहाँ पे है। OABC आप दिख रहे हो वहाँ पे, OABC क्या है यहाँ पे, ये वाला OABC। ये जो हमारे पास ये पैरेललोग्राम टाइप का बन रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल करी वो क्या है, OABC। उसमें देखो क्या क्या बन रहे थे, दो, एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है, OADC और OABD। देखो OADC और ABD, एक ट्रायंगल बना और एक रेक्टेंगल बना। ये वाला आपका क्या है, रेक्टेंगल, और ये ट्रायंगल। ओके, देखिए अब एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। OADC है तो OA मल्टीप्लिकेशन OC, और ये OA क्या है, इसके लेंथ और ब्रेथ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ हाइट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 h इंटू बी, और ये क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। समझ लो क्या होता है, हमारे पास होता है किसका एरिया, रेक्टेंगल का, किसी भी रेक्टेंगल का। एक रेक्टेंगल बन रहा था वहाँ पे हमारे पास नीचे ये O, और ये बन रहा था नीचे A, और कौन सा D, ये वाला तो पॉइंट C था हमारे पास, और ये D था। ठीक है, तो अच्छा ये D था, ठीक है, ये हमारे पास, ये था हमारे पास C और ये था D। तो ये क्या था हमारे पास O, और ये था A और D, और ये वाला पॉइंट था हमारे पास C। ठीक है, तो देखो OA क्या हो गया, इसकी लेंथ, और OC क्या हो गया, इसका ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, OA मल्टीप्लिकेशन OC। और उसके ठीक ऊपर क्या बन रहा था हमारे पास, एक ट्रायंगल बन रहा था, ऐसे यहीं से एक ट्रायंगल बन रहा था। ठीक है, ट्रायंगल ऐसा था, यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट था हमारा क्या, B, ये हमारा B पॉइंट था। तो ट्रायंगल का क्या होगा, 1/2, और बेस देखिए AD, और हाइट कितना है, ये H हाइट, और ये बेस। समझ में आया क्या कहा हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये क्या है 1/2 AD इंटू BD इज 1/2 B बेस H हाइट। वैल्यू पुट कर लो, यहाँ से लेकर O से लेकर A तक की जो डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस थी हमारी U। वो डिस्टेंस कितनी थी, वो डिस्टेंस थी हमारी U। समझ में आ रहा है, वो डिस्टेंस हमारी थी U। तो आप इसे लिख लीजिए U, और O से लेकर C तक हमारी डिस्टेंस क्या थी, वो हमारे पास था वहाँ पे टाइम,
हमारे पास क्या था वहाँ पे, टाइम। ठीक है, तो उसे आप टी लिख लीजिए, ये देखिए ये हो जाएगा टी, टाइम। और इस तरह से हम ओ ए और ओ सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यू टी, और 1/2 मल्टीप्लाई, दिस इज अ मल्टीप्लाई, ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन टी इंटू ए टी। ये देखिए हमारे पास ए डी की वैल्यू, ए डी साइड जो है वो इक्वल है ओ सी साइड की। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ओ इक्वल टू यू, और ये वैल्यू पुट करी। अब इसे आगे देखो, आगे क्या करते हैं, यहाँ पे टी इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन ए, ये कहाँ से आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोशन की क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आप टी फाइंड कर लो, यू इधर जाएगा और ए इसके अपॉन में चल जाएगा, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी यू माइनस वी अपॉन ए। इस वैल्यू को, टी की इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इसी क्वेश्चन में, जो आपकी पिछली क्वेश्चन आई है, एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, यहाँ पे पुट कर दीजिए इस वाले पॉइंट पे टी में। तो टी में वैल्यू को पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा वैल्यू आपका, और इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है, कौन सी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा टर्म बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यू स्क्वायर, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी। तो ये आया हमारे पास एक रिलेशन, और इसे कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से मोशन मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, एक्सेलरेटिंग है। ठीक है, एक्सेलरेशन कर रहा है वो। और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। तो मान ले सपोज जैसे ये एथलीट है, क्या है, कुछ क्लोज ट्रैक्स में डिफरेंट शेप के हैं और उनमें क्या करता है, मोशन करता है। जैसे ये रेक्टेंगुलर है, ये हेक्सागोनल है और ये ऑक्टागोनल है। तो उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो कितनी बार चेंज हुआ, देखो 1 2 3 4, ये देख रहे हो डायरेक्शन, ये। तो यहाँ पे 4 टाइम्स चेंज हुआ वेलोसिटी। यहाँ पे कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, इस साइड के लिए, 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 इस साइड के लिए। और यहाँ पे 8 टाइम्स, बिकॉज ऑक्टागोनल 8 साइड है इसमें। लेकिन सर्कुलर ट्रैक के लिए हम कैसे देखेंगे, सर्कुलर ट्रैक के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लें सपोज इसका वो सेंटर है ओ और ये इसकी आर रेडियस है, तो यहाँ पे अगर हमें सर्कमफ्रेंस पता है और टाइम पता है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर किसी सर्कुलर पाथ का, और अगर टी सेकेंड में एक अराउंड कंप्लीट कर रहा है सर्कुलर पाथ का, तो v इक्वल टू क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और इसके अकॉर्डिंग हम कहते रहे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रही है किसी सर्कुलर पाथ में किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। v इज अ स्पीड वेलोसिटी एंड 2 पाई r इज अ रेडियस और t इज अ टाइम, इंस्टेंट है। अब देखिए ये है आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 100 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या होगा आपका, ये है एक ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल इफ़ यस। तो यस, हाँ, कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन कर रही है किसी डिस्टेंस में, पर्टिकुलर डिस्टेंस में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। लेकिन कब, अगर उसके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, मीन्स वो कोइंसाइड कर रही हैं,
जैसे कोई बच्चा है, अब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया, ठीक है, और फिर बी से वो ए में आ गया, जहाँ से गया था वहीं पे आ गया, तो उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट कैसा है उसका, 0। और एक और एग्जांपल ले लो, एक पर्सन मूव्स अराउंड पार्क एंड स्टैंड्स वन प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट, देन हियर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। पर्सन किसी पार्क के चारों तरफ घूमा, ठीक है, और जहाँ से वो चला था अभी वो वहीं पे खड़ा है, जहाँ से उसने स्टार्ट करा था वहीं पे क्या है, वो स्टैंड कर रहा है अभी। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो इसे बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 100 का।